नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सर दर्द कितने तरीके का होता है और उसके टाइप्स को जानने की इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सर दर्द में किसी भी तरीके का वो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर पेन किलर्स हमने ले लिया या दर्द एक बार चला गया तो उसके कारणों को जान के या उसके टाइप्स को समझ के हम क्या करेंगे। लेकिन हर तरह के सर दर्द का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अलग होता है, हर तरह के सर दर्द के रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं और उसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म पेशेंट को उससे सावधानियां रखनी है, वो सब कुछ फ़र्क होता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से तरीके का आपको सर दर्द है। तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन कौन से तरह के सर दर्द होते हैं कॉमनली और उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम बेसिकली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले सबसे कॉमन टाइप का जो सर दर्द है उसे टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। नाम से ही सुनकर लगता है कि टेंशन और स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है। ज़्यादातर इसमें लोगों को सर पर कोई पट्टा बांधा हुआ हो ऐसा लगता है। बाइलैटरल हेडेक होता है, दोनों तरफ का होता है। माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक होता है, बहुत सीवियर नहीं होता। किसी फिजिकल एक्टिविटी या काम करने से बढ़ता है। इसमें उल्टी जैसा लगना यूजुअली नहीं होता है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी चल सकता है। ज़्यादातर स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर पोस्चर या नींद प्रॉपर ना हो उससे रिलेटेड होता है। ये सबसे कॉमन टाइप का हेडेक है। नेक्स्ट है माइग्रेन का हेडेक। माइग्रेन का हेडेक ज़्यादातर झपक झपक के होता है, सर के एक ही तरफ होता है, पल्सेटिंग पेन इसको बोलते हैं। ज़्यादातर ये थोड़ा सीवियर इंटेंसिटी का होता है। सडन जब अटैक आता है तो पेशेंट को उल्टी जैसा लगता है, लाइट बहुत चुभती है जिसे फोटोफोबिया बोलते हैं, साउंड तेज हो तो बहुत चुभता है, इसे फोनोफोबिया बोलते हैं। ज़्यादातर इसमें कुछ और भी होता है जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस यानी कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देना, कुछ सेंसरी चेंजेस या बोलने में तकलीफ होना, इस तरह की चीज़ें भी होती है। इसको माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं। ये ज़्यादातर कुछ घंटे चलता है, रेयर केस में कुछ दिन तक भी चल सकता है। ज़्यादातर कोई हार्मोनल चेंजेस, ब्राइट लाइट, स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये सब चीज़ों से ट्रिगर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में सिवियर पेन होगा आंखों के आसपास, जिसमें बहुत तेज जलन होगी, चुभन होगी और कोई चुभ रहा है या जल रहा है ऐसा सेंसेशन आपको होगा। ज़्यादातर आंख पूरी तरह लाल हो जाती है, इस पे पूरा स्वेटिंग हो जाता है, नाक में कंजेशन हो जाता है। ज़्यादातर ये बहुत सिवियर पेन होता है और 15 मिनट से 3 घंटे तक चलता है। ज़्यादातर ये अल्कोहल से, कुछ स्पेसिफिक खाद्य पदार्थों से और स्मोकिंग से ट्रिगर होता है। इसके अलावा साइनस हेडेक होता है जो कि साइनसाइटिस वाले पेशेंट्स को ज़्यादा होता है। इसमें लोगों को आगे के सर पर यानी फोरहेड वाला जो ये पोर्शन है यहाँ पे पेन और प्रेशर का सेंसेशन होगा, गाल पर और आंखों पर भी प्रेशर का सेंसेशन होगा। ज़्यादातर इसमें चेहरा लाल हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, नेजल कंजेशन होगा। ज़्यादातर साइनसाइटिस या साइनस इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है। ऑफिस टाइमिंग्स पे ज़्यादा होता है इसलिए इसको ऑफिस हेडेक बोलते हैं। पोस्चर चेंज करने पर या सर का मूवमेंट करने पर इसकी पोजीशंस कम ज़्यादा हो सकती है। ये इस वजह से होता है कि साइनस में जो सिक्रीशंस वो बहुत भर जाते हैं और वो निकल नहीं पाते, तो अलग अलग पोस्चर में उनका ड्रेनेज इफेक्ट होता है, इसलिए ये अलग अलग पोजीशन में कम ज़्यादा होता है। ट्रू साइनस हेडेक यानी जो एक्चुअल साइनस हेडेक है वो कंपेरेटिवली उतना कॉमन नहीं है जितना लोगों को लगता है। लोगों को लगता है कि साइनस में हर बात में इन्फेक्शन हो जाएगा और जब भी खांसी जुकाम है उसके बाद सर दर्द हो रहा है तो साइनस का ही दर्द है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। साइनस में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन भर जाते हैं तो ही ये होता है। और एक्चुअल में अगर टेंशन टाइप हेडेक या स्ट्रेस हेडेक से हम कंपेयर करें, माइग्रेन से कंपेयर करें, तो ये उतना कॉमन नहीं है जितना कि लोग मानते हैं। नेक्स्ट है रिबाउंड हेडेक। इसका मतलब ये है कि पेन किलर जब अगर कोई बहुत ज़्यादा ले लेता है तो जैसे ही पेन किलर का इफेक्ट चला जाता है, बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं उनको ये होता है, इफेक्ट मेडिसिन का जाने के बाद उनको पेन होता है जो कि लंबे समय तक चलता है, वापस से उनको पेन किलर खानी पड़ती है। इसको रिबाउंड हेडेक या मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक बोलते हैं। इसके अलावा एक आइस पिक हेडेक होता है। आइस पिक हेडेक में सडन ऐसा सेंसेशन होता है कि ब्रेन में कोई आइस पिक यानी कोई सुई जैसी चीज को चुभा रहा है कोई ब्रेन में किसी भी जगह पे। ये ज्यादातर सर के किसी भी भाग में हो सकता है, कोई स्पेसिफिक ट्रिगर फैक्टर इसमें नहीं होता है। एक होता है थंडर क्लैप हेडेक। ये ज्यादातर पीक इंटेंसिटी कुछ सेकेंड्स में रीच हो जाता है, बहुत सडनली आता है, बहुत सीवियर पेन होता है और ज्यादातर ये कोई सीरियस बीमारियां जैसे सब ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो जाए, जैसे सबरेक्नोइड हेमरेज हो जाए या ब्रेन में कोई वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाए, नली बहुत सिकुड़ जाए सडनली, तो इस तरह की सीरियस बीमारियों में होता है, बहुत सडन और तेज पेन होता है। और अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो डेफिनेटली उसको जांच करवाने की जरूरत है।
इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह से रिलेटेड भी हेडेक हो सकता है, जो कि ज्यादातर धीरे धीरे करके बढ़ने वाला पेन होता है, कंटिन्यूस एक साइड में ज्यादातर होता है, और साथ में पेन को प्रेशर के सिम्टम्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह होता है, और कोई जगह का हाथ पांव कमजोर होना या न्यूरोलॉजिकल फीचर्स ज्यादातर इसके साथ देखने को मिलते हैं। तो ये ब्रेन ट्यूमर के हेडेक की फीचर्स है। बाकी हेडेक जैसा ही होता है, लेकिन अगर मिर्गी साथ में आ रही है या न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसको चेकअप करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। एक होता है हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ। इसमें ब्रेन की एक साइड में ही कंटिन्यूस पेन होता रहेगा, जिसमें बीच बीच में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादातर कुछ स्वेटिंग या घबराहट होना, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे इसमें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स वगैरह होते हैं, पसीना वगैरह ज्यादा आता है। ज्यादातर ये रेयर हेडेक है, लेकिन इंडोमेथैसिन करके एक मेडिसिन है, उसको ये एक्सेप्शनली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। इसका इंडोमेथैसिन मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक साइड में यूनिलैटरल हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है, बीच बीच में बढ़ता घटता रहता है। इसके अलावा कुछ एक्सर्शनल हेडेक, कफ हेडेक, सेक्सुअल हेडेक ऐसे भी होते हैं। एक्सर्शनल हेडेक का बेसिकली मतलब है कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी या बहुत हेवी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद होता है। ज्यादातर ये पल्सेटिंग हेडेक होता है, एक्सर्शन करने के बाद होता है, कुछ घंटे तक चलता है। जब हम बहुत मेहनत का या फिजिकल काम कर लेते हैं तो होता है। एक कफ रिलेटेड हेडेक होता है, जब बहुत ज्यादा खांसी, छींक वगैरह आती है या ब्रेन पर बहुत ज्यादा खांसी वगैरह स्ट्रेन होता है, तो इस टाइम पे भी पेन होता है। ज्यादातर कुछ मिनट से कुछ सेकंड तक ये चलता है। इसके अलावा एक पोस्ट ट्रोमैटिक हेडेक होता है, जो कि किसी ब्रेन को अगर इंजरी हो जाए उसके बाद होता है। ज्यादातर ये टेंशन टाइप और माइग्रेन वाले हेडेक जैसा ही होता है, इंजरी के कुछ दिनों तक या कुछ महीने बाद तक भी हो सकता है। और जो ट्यूमर रिलेटेड हेडेक्स हैं या इन्फेक्शन रिलेटेड हेडेक्स हैं या वैस्कुलर रिलेटेड हेडेक्स हैं, लकवा रिलेटेड हेडेक्स हैं, इनको सेकेंडरी हेडेक्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें बहुत सारे तरह के हेडेक्स हो सकते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। कैसा ट्यूमर है, कितना स्ट्रेस है, किस तरह का लकवा है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इसमें किस तरह का हेडेक होगा। इसमें कोई फिक्स पैटर्न हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो आज के टॉपिक में हमने विभिन्न तरह के हेडेक्स पर बात करी। सबसे कॉमन है टेंशन टाइप हेडेक, जो कि सर में पट्टे बांधे जैसा लगता है, कंटिन्यूस पेन होता है, बहुत कॉमन है और कई हफ्ते दिनों तक चल सकता है। माइग्रेन हेडेक है, जो कि एक तरफ झपक झपक के पेन होता है, कई घंटे तक चलता है, सीवियर पेन होता है, उल्टी होता है, ऑरा होता है, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया होता है। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक है, जो कि एक साइड आंख में सीवियर पेन होगा, आंख के चारों बहुत सूजन होगी, स्टफीनेस होगा और लाल हो जाएगी, कुछ घंटों तक चलेगा ज्यादातर। इसी तरह से थंडर क्लैप हेडेक, यानी कोई ब्रेन में ब्लीडिंग या क्लॉटिंग अगर सडनली हो जाए या वैसोस्पाज्म हो जाए, सडन सीवियर कुछ सेकंड्स के लिए पेन होगा और सीरियस कंडीशन की तरफ इंडिकेट करेगा। इसके अलावा एक्सर्शनल हेडेक होता है, कोई काम करने के बाद, खांसी के बाद हेडेक होता है, उसको कफ हेडेक बोलते हैं। सेक्सुअल हेडेक होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होता है। ट्रॉमेटिक हेडेक होता है जो किसी पर्टिकुलर इंजरी या ब्रेन रिलेटेड इंजरी या ट्रॉमा हो जाए उसके बाद होता है। ट्यूमर रिलेटेड हेडेक होता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ने वाला हेडेक होता है, साथ में ब्रेन के लकवे वगैरह के फीचर्स हो सकते हैं, मिर्गी वगैरह हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है। और सेकेंडरी हेडेक होता है जो किसी ट्यूमर के रिस्पॉन्स में, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, कोई वैस्कुलर क्लॉट्स वगैरह उसके कारण से हो सकता है। जिस तरह का बीमारी है उससे रिलेटेड हेडेक हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने हेडेक के टाइप्स पर बात करी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।